आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 क्लासेस कंप्लीट किए। आज हमारा चौथा क्लास है। शायद ये क्लास आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे सवालों का मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय का 12.5% है, अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। ध्यान से समझेंगे। ये सवाल हमने लगाया होगा। मैंने बताया था किसी की वृद्धि होगी तो किसी की कमी हो। पिछले क्लास में बताया, हर क्लास में ये क्वेश्चन मैं डालता हूं कि कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान देंगे, यहां पर एक डाटा का इस्तेमाल किया है, 1 सही 1/12%। इसकी क्या हो रही है, एक बंदे में वृद्धि है या अधिक दिया है, तो हमें क्या पूछा है, कमी। तो जो चीज दिया होगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा 12.5% को हम कहते हैं 1/8। जो चीजें आपको ना पता हो वो क्लास के अकॉर्डिंग में नोट करते चलिए, खुद से भी निकालते चलिए। कुछ चीजों के नहीं भी मिलते हैं तो उसके लिए सिंपल से सवालों में लग जाते हैं। ठीक है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो कमी निकालनी है 1/8। अब हमें कह रहा है वृद्धि, इतने की क्या दिया हुआ है, वृद्धि। देखिए जो दिया होगा वही चलेंगे। तो हमें 8 में 1 की क्या करनी है, वृद्धि। तो मतलब 8 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 9। मतलब ये 9 तो हो गया, लेकिन किसकी वजह से, 1 की वृद्धि। ऊपर वाली डाटा हमेशा मेंटेन रहेगी। 1 की वृद्धि करके हमने क्या बना दिया, 9। तो अब बस इसको हमें प्रतिशत में बदल देना है, तो गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/9। और 100/9 को जब हम भाग करेंगे तो 11 सही 1/9% होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए एक तरीका और भी देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा हम 12.5% की वृद्धि करते हैं। अब देखिए इस सवालों को जब परसेंटेज पे चलेंगे तो थोड़ा सा टफ तो होने वाला है। तो क्या करते हैं कि 12.5, अब 100 के अकॉर्डिंग्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% का मतलब 100 का 12.5, 12.5 मतलब 25/2, मतलब 100 112 सही 1/2%। ठीक है, 100 का कितना हो जाएगा, 112 सही 1/2। तो 112 से 1/2, 112 से 12 से 1/2, 112 से 1/2 का कितना होगा, बस ये पता कर लेना है। तो 112 से 2 बटे 112 सही 1/2 गुणे 100। अब थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हम इसको किसी फार्मूले पे चलेंगे तो भी हमें टफ लगेगा, लेकिन देखिए इस सवाल से कितना आसान था। तो कुछ चीजें बहुत आसान हो जाती हैं इस चीज से, इसलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस डाटा का कई जगह इस्तेमाल होगा। जैसे कहीं पर अगर अचानक से आपको 200 का 12.5% निकालना हो तो सीधा क्या कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे, 25 आ जाएगा आंसर। तो 200 का 12.5% कितना आ गया, 25, 8 से भाग कर दिया। हमें ये सब निकालना नहीं पड़ा। तो ये जब डाटा पता रहेगी तो हमारे लिए क्वेश्चन लगाना भी आसान होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चल लगा देते हैं। 12.5 को कहते हैं 12 दूना 24 1 25। तो ये 25/2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, नीचे देखिए ये हो जाएगा शायद 12 से 1/2 में जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225/2 गुणे 100। ध्यान देंगे नीचे का 2 कट जाएगा, 25 9 225, 100/9 और आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। समझ में आ गई होगी बात। कुछ नहीं करना, लेकिन बस थोड़ा सा डाटा टफ है, ये भी आसान है अपने आप में। ठीक है, लेकिन हमें दोनों बताना जरूरी है, कब किस चीज की आपको जरूरत लग जाए, कौन सी बात आपको याद रहे। तो दोनों मेथड को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मित्र। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु पर लगे कर 10% की कमी की गई और खपत में 10% की वृद्धि की गई, मतलब बढ़ जाती है, तो उस पर प्राप्त राजस्व से प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फिर एक बात ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन डाट लिखने का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टफ है, बट हमें ये समझने वाली बात होती है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज टफ करता है, इसलिए बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में भी। ध्यान देना है, इसमें 2 डाटा की बात की गई है। एक जगह वृद्धि की जा रही है, उसी डाटा में एक जगह कमी की जा रही है, और टोटल परिवर्तन पूछा जा रहा है। मतलब ये वही कह रहा है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किसी पहलू को बढ़ाया जा रहा है, किसी पहलू को घटाया जा रहा है। हो सकता है दोनों को बढ़ाया घटाया जाता,
समझ रहे हैं, दोनों को बढ़ा दिया जाता, हो सकता है दोनों को घटा दिया जाता, या एक को घटाया जाता दूसरे को बढ़ाया जाता, या ये पहले वाले को घटाते दूसरे वाले को बढ़ाते, मतलब बात एक ही है। तो ओवरऑल इस पर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। जैसे एग्जांपल में एक सवाल आता है कि किसी आयताकार खेत है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, तो वही बात हुई। या लंबाई को 10% घटा दें और क्या नाम है चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, तो 10%, 20%, 25% कुछ भी डाटा दिया हो या अलग अलग डाटा दिया हो, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन होगा, तो सेम सवाल आया कि नहीं है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो दिमाग में रखना है कि हमें एक डाटा पे चलनी है, मतलब आपको इस पे दो पहलू पे बात करेगा। एक हो सकता है दोनों को बढ़ाने की या दोनों को घटाने की बात करे, या एक को बढ़ाए एक को घटाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल चेंजेस पूछेगा तो ओवरऑल चेंजेस के लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100। ये आपको हर किताबों में मिलेगा, ठीक है, हर किताबों में आपको ये मिलने वाला है। हम इससे भी बताएंगे, एक तरीका और भी बताएंगे जो आपको दोनों चीजें बहुत नॉर्मल ही लगने वाली है। अब कह रहा है कि देखिए जो कमी है वो माइनस में जाएगी, जो वृद्धि है वो प्लस में जाएगी। यहां पर हम इस डाटा को डायरेक्ट वही डाटा रख देते हैं। हमने बताया है, हमने क्या कहा है कि जब वृद्धि हो तो 100 प्लस कर लेते हैं, कमी हो तो 100 माइनस कर लेते हैं। लेकिन हमने बताया था कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर ये चीज नहीं लगेगी, या उनका डायरेक्ट, जैसे इस पर भी लगेगा लेकिन जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें नहीं लगेगा। लेकिन अभी मैं प्लस माइनस वाले रूल्स को भी करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे कह रहा है 10% की कमी, तो -10 हो गया। कह रहा है 10% की, दूसरा पहलू बढ़ रहा है, तो ऐसे पहला पहलू घट रहा है और दूसरा पहलू बढ़ रहा है। वही तो चीज लिखा मैंने, x एक पहलू, x को मैंने कमी बता दी और y को दो ही पहलू थे, एक बढ़ने का एक घटने का, तो दो डाटा लिख दिया। अब 10 में से 10 गया, कितना बचा भैया 0, और फिर 10 दहा में 100, इस गुणे में है, ये प्लस इसके साथ है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डाटा को बताना चाहता है कि प्लस है कमी। तो गुणा कर देंगे 10 दहा में 100 और माइनस बटे 100, 10 दहा में 100 प्लस माइनस का माइनस, और यहां प्लस माइनस का -100 बटा 100, और सब कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया -1। तो ये क्या होगी 1%, और 1% ये है क्या, माइनस में है मतलब क्या है कमी, प्लस में आता तो क्या हो जाता वृद्धि। बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा ये तरीका था, जब भी आपको मैंने बताया कि वृद्धि कमी को हम प्लस माइनस में इंडिकेट करते हैं। जी सर, हम आपको बता देते हैं कैसे करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लेते हैं कोई चीज 100 की रही होगी, 100 पे बचाना, मैंने बताया कि 100 पे मानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 100 पे डाटा बहुत क्लियरली होती है, जो भी आएगा वो डायरेक्ट उसी % हो जाता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा x y a b c d 200 400 मांगेंगे तो उस पर परसेंटेज कुछ डिफरेंट आएंगे। 100 माना, अब इसी ये मान लेते हैं वो 100 का रहा होगा जो भी है, उस पर हमने क्या कर दिया है 10% की कमी। तो पहले 10% की कमी की है, तो इसका मतलब वो कितना हो गया 90%। 90% मतलब 90 बटा 100, 90% का मतलब 90 बटा 100। फिर 10% की वृद्धि कर दिया, मतलब क्या होता है 110 बटा 100। बात समझ में आ गया होगा। तो अब बस क्या करना है, जीरो कट कर लेने, जितने 1 2 1 2 1 2 1 2 सब कट कर दिया, जितने जीरो, 11 9 99। चलिए कितना हो गया 99। पहले वस्तु कितने रुपए की थी मित्र, 100 रुपए की थी। पहले कितने की थी 100 रुपए की, अब हो कितने की गई 99 की, मतलब एक की क्या आई है, एक की क्या आई है कमी। तो यही 100 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परसेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। डाटा 100 माने तो 100 के हिसाब से 99 मतलब एक की कमी। अगर हम वही परसेंट में जानना चाहें तो 1% की क्या हो गई कमी हो गई। तो हमने वही नियम लगा दिया। तो हम दोनों नियम को ध्यान रखेंगे, दोनों अपने जगह पे आसान है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, दोनों अपने जगह पर आसान है। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट, दोनों तरीकों को नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया है। ध्यान समझेंगे, अभी जो हमने सवाल लगाया मित्र उसी तरह ही सवाल है। हमने उसमें अच्छा जो दूसरा स्टेप लगाया था उसमें 100 रुपया मान लिया था, याद होगा आपको, है ना। यहां पर हमें रुपया दे ही दिया है। अब कह रहा है पहले मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की क्या होती है कमी हो जाती है। तो देखिए रुपया कितना है वो 75, ध्यान समझ रहे हैं। उस पर पहले 20% की क्या हो गई वृद्धि, तो वृद्धि 20% की हो गई तो 120 हो गया, 120 बटे 100 हो गया। फिर देख रहे हैं उसी पे फिर क्या हो रहा है, उस चीज वही थी, फिर उसी पे क्या हो गया 20% की कमी, मतलब 80 बटा क्या हो गया 100। कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी कमी वृद्धि हो गई होगी वही हमें आंसर आ जाएगा, वही हमारा आज के टाइम की वैल्यू हो जाएगी।
तो देखिए एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो सब कट गए, 25 तियां 75 और 25 चौके 100, 4 तिहाई कितने हो गए 12, तो 3 त्रिका 9 8 72, 3 त्रिका 9 है 72 रुपया, मतलब वर्तमान में कितने रुपए का हो गया 72 रुपए का हो गया। तो बहुत सिंपल सा था ना मित्र, अगर हम एक्स वाई करके निकालते तो भी आता, उसमें पहले प्रतिशत आता फिर उतने प्रतिशत को हम माइनस करते डाटा आता, लेकिन यहां से वो चीजें सीधे आ गई। तो इसीलिए मैं वो दोनों तरीके बताता हूं कि दोनों तरीकों में आपको धीरे धीरे बात पता चलने लगेगी कि मेरे पास दो तरीके हैं, किस जगह पे कौन सा लगाना हमारे लिए उचित होगा। इसलिए हम दोनों बातों को जानेंगे और हमें ये समझते चलना है कि कौन सा तरीका कब लगाएंगे। और आप खुद किताबों को, बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप लगातार स्टडी कर रहे होंगे और उनसे सवालों को समझते हुए चलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। देखिए कोई कॉलेज है मित्र और कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया है। छात्र और छात्रा मतलब स्टूडेंट है, मतलब गर्ल्स हैं, छात्र बॉयज और गर्ल्स, समझिए है ना, गर्ल्स स्टूडेंट हैं और बॉयज स्टूडेंट। किसी भी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 दिया है। कह रहा है यदि छात्रों का 20% और छात्राओं का 25% वयस्क है तो अवयस्क का प्रतिशत क्या होगा। अभी हमने जो पिछला क्लास पढ़ा है उसमें इस टाइप का एक सवाल लगाया है और यहां पर भी इस बात को समझेंगे। अच्छा, हमें इस डाटा का क्या निकालना है, अब बालक को अलग करेंगे और बालिका को अलग करेंगे तो इसका हमें परसेंट लेके चलना है। क्या लेके चलना है, परसेंट। तो हम इस 3 का परसेंट निकालना थोड़ा सा टफ होगा। एक्चुअली आप देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दी है कि दोनों अनुपात में दिए हैं और अनुपात में देने का मतलब हम अगर बेसिक में से चले तो दोनों में x से मल्टीप्लाई करके 3x और 4x मानते, तो हम यहाँ x से मल्टीप्लाई ना करके हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मान लेते हैं 300 और इसको मान लेते हैं 200। इससे हमारा क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बात समझिए, जब हमने 300 बस खाली 2 जीरो बढ़ा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा, मेरा सवाल लगाना आसान हो जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आएंगे और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए तो ध्यान देंगे, अब इसका 300 हो गया, 200 हो गया, तो टोटल कितने हो गए मित्र, टोटल हो गए आपके 300। मतलब उस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, सॉरी 500, टोटल कितने बच्चे हैं 500। अब कह रहा है छात्रों का 20%, इसका 20% जो है, जो 20% है वो क्या है, वयस्क हैं। क्या है, वयस्क। ध्यान से समझेंगे। तो हम 300 का 20% निकालेंगे। याद होगा मैंने 20% के लिए क्या बताया है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्को 30, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, याद हो गया। तो वही चीज है, बाकी आप फटाक से 20% भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज कर लेंगे। तो जब 60 वयस्क हो गए तो जो बच रहे होंगे 240 वो क्या होंगे, अवयस्क हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे हम ये बॉयज पे चले, अब हम गर्ल्स पे चल लेते हैं। गर्ल्स पे वयस्क कितना दिया है मित्र, अच्छा गर्ल्स पे क्या दिया है, 25% वयस्क हैं। 25% क्या है, वयस्क हैं। तो 25% का क्या मतलब होता था, मैं आपको क्लियर करूं, 25% का मतलब होता था 1/4। तो 1/4, तो 200 का 1/4, 200 का 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 लड़कियां वयस्क हैं, तो बची कितनी 150। 150 ये क्या हो गई, अवयस्क। अवयस्क, ध्यान समझेंगे, ये दोनों क्या हो गए, अवयस्क। तो टोटल अवयस्क कितने हो जाएंगे, टोटल अवयस्क कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 390। जोड़िए, ये बॉयज होंगे और आउट ऑफ कितने मित्र, आउट ऑफ मतलब टोटल कितने 500 में से, क्योंकि टोटल 500 में से इतने क्या हो गए, अवयस्क हो जाएंगे। बस इसको परसेंट में बदल देना है। और आपको परसेंट निकालना पता हो, हाई स्कूल का रिजल्ट निकालते होंगे तो भी परसेंट निकालना पता होता है कि जिसका निकालना होता है वो ऊपर होता है, टोटल नीचे होता है, मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 40, 78%। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करिएगा, सर हमको फिर से समझाइए, नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ऐसे ही कुछ हो। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन सेम हूबहू इसी तरह का सवाल है, कह रहा है देखिए यहाँ पे 3:2 पिछले वाले में भी था, 3:2 इसमें भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकता है। हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिले हैं तो उसके लिए हम सॉरी और माफी चाहते हैं, लेकिन कुछ भी परसेंट है, 5:4 या 6:7 कुछ भी दे सकता है। तो फिर एक गांव है, गांव में 3:2 के अनुपात में है, क्या है, बॉयज और गर्ल्स। वही अब इनको हमने क्या मान लिया, 300 और 200, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। कह रहा है 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे। अब 30% लड़के, अब देखिए 30% को अगर हम बटे में बदलें, इसका जैसे कुछ मैंने क्या कहा था, कुछ वैल्यू को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अब इसका खुद बहुत आसान है। देखिए आराम से बदलेंगे, 2 0 कट जाएगा और 30 3 90 हो जाता है। आप देखेंगे तो 300 का 30% कैसे निकालते हैं, 30/100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और 30 3 90 आसान है। तो ये जो 30% है वो क्या है, परीक्षा दिए हैं, परीक्षा में बैठे, परीक्षा में बैठे। तो परीक्षा में कितने लोग नहीं बैठे, अगर 90 लोग परीक्षा में बैठे तो बचा 210 लोग परीक्षा में नहीं बैठे। समझ में आ गई बात। ऐसे हम इसका भी निकाल लेते हैं, गर्ल्स का भी, ये बॉयज के हैं, गर्ल्स के कितने लोग, 70%। अब 70% लोग परीक्षा में हैं, अब समझेंगे, परीक्षा में बैठे। तो 70 का भाई देखिए, अगर रेशियो आपको पता है, सॉरी भिन्न पता है, तो हम लगा देंगे। जैसे मैंने बताया था कुछ चीजें ऐसी डाटा देगा जो होंगी बहुत आसान, लेकिन भिन्न में उसको ध्यान रखना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तो 70 निकाल लेंगे, मैंने क्या कहा था, 2 0 कट जाएंगे, मल्टी 7 दूनी 14, 140, आसान है। तो 2 140 हो गए, तो 60 क्या बचे, जो परीक्षा में नहीं बैठे। समझ में आ गई होगी बात। 70% परीक्षा में बैठे, तो 200 का 70% निकाला, 140 आ गया। तो 60 लोग परीक्षा में नहीं बैठे। तो ना परीक्षा में ना बैठने वालों की संख्या कितनी है, परीक्षा में नहीं बैठे कितने नहीं बैठे, 210 और 60 कितने हो गए, 270 आउट ऑफ 500। तो बस अब हमें क्या पता करना है, अच्छा आउट ऑफ 500 हमसे कहा गया परीक्षा में बैठने व न बैठने वालों की संख्या का अनुपात। तो बैठने वाले कितने भैया, बैठने और ना बैठने वाले, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 90 और 60 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 150। तो बैठने वाले कितने हैं, बैठने वाले हैं 150 और ना बैठने वाले कितने हैं, 270। ठीक है, तो सॉरी, परीक्षा में बैठने वाले, ये हो गया आपको जोड़ करके 230 और ये हो गया 270। बस अनुपात कितना हो जाएगा, 23:27। तो सवाल बहुत आसान था। प्रतिशत पूछा होता तो पहले की तरह प्रतिशत निकाल लेते, लेकिन यहां पूछा बैठने वाले और ना बैठने वाले, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया। ठीक है, तो हमने बैठने वालों को जोड़ लिया, ना बैठने वालों को जोड़ दिया और दोनों का अनुपात निकाल दिया, तो हमारा 23:27 आ गया। तो बस आज यही, बस इतने ही क्वेश्चनों पे चलेंगे, फिर नए क्लास में आएंगे नए सवालों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।